नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विधानसभा फॉर्मूले पर बीजेपी सीनियर नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी, ये राज्यसभा सांसद भी लिस्ट में। INDIA गठबंधन में कल से शुरू होगी सीट शेयरिंग की बात, सलमान खुर्शीद ने बताया फॉर्मूला। ये लड़ाई कानून के डंडे और ममता बनर्जी के गुंडों के बीच की है। बंगाल में ED अधिकारियों पर हुआ हमले पर भड़की बीजेपी। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शॉप शूटर प्रदीप सिंह को किया गिरफ्तार, खतरनाक हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। अमीषा पटेल ने तारा सिंह के बिना मचाया गदर, जतिन खुराना भी छाए। ये तो थी सुर्खियां। अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में 6 महीने में भी कम वक्त रह गया है। ऐसे में बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां कर रही है। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट में कई ऐसे राज्यसभा सांसद के भी नाम होंगे जो केंद्र में मंत्री हैं। बीजेपी ने वरिष्ठ नेताओं और खासकर उन लोगों का जिनका राज्यसभा में तीसरा कार्यकाल है, लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा है, ताकि वे संसद में अपनी जगह सुनिश्चित कर सके। इसमें वे नेता भी शामिल हैं जो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ऐसे नेताओं को अपनी पसंद की सीट चुनने की छूट दी गई है। पार्टी से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि यह फैसला बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की अध्यक्षता में हुई संगठनात्मक बैठक में लिया गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए इंडिया गठबंधन समिति के सदस्य सलमान खुर्शीद ने सीट शेयरिंग को लेकर पार्टी की राय सामने रखी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी, आप और जनता दल यूनाइटेड JDU के साथ इसको लेकर रविवार 7 जनवरी को बातचीत शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीटों के बारे में बातचीत रविवार से शुरू की जाएगी और इसकी शुरुआत दिल्ली से होगी और जैसे जैसे लोग हमें समय देते रहेंगे हम बात आगे बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी नेतृत्व में हमें बता दिया है कि कांग्रेस अपने सहयोगियों से क्या उम्मीद रखती है, तो हमें पता चल जाएगा कि हम आपस में मेल खाते हैं या फिर नहीं, और हमें कहाँ नेगोशिएट करना है। ये सभी बातें जब मिलेंगे साफ हो जाएंगी। पश्चिम बंगाल में ED की टीम पर हुए हमले को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया है और ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने का हक नहीं है, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता ने इंडिया अलायंस पर भी जमकर निशाना साधा है। भाटिया ने कहा, पश्चिम बंगाल में ED के जो अधिकारी जांच के लिए गए थे उन पर TMC के गुंडों ने जानलेवा हमला किया है। ये ED अधिकारी CM ममता बनर्जी के घोटाले की जांच करने गए थे। इस हमले में 2 से 3 अधिकारी चोटिल हो गए हैं। ED के अधिकारियों ने पुलिस को फोन किया है कि TMC के गुंडों ने उन पर हमला किया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पुलिस ने ED के अधिकारियों से बात करने से मना कर दिया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को शनिवार को लॉरेंस बिश्नोई काला राणा गैंग के शार्प शूटर प्रदीप सिंह को दिल्ली के रोहिणी इलाके से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। स्पेशल सेल ने उसके पास से अत्याधुनिक हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। दिल्ली पुलिस शार्प शूटर प्रदीप सिंह से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस को प्रदीप सिंह की लंबे अरसे से तलाश में थी। उस पर पहले से ही अपहरण, लूट और हत्या के कई मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग देश के टॉप गैंगस्टर में से एक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके गैंग में 600 से ज्यादा शार्प शूटर शामिल हैं। लॉरेंस बिश्नोई काला राणा गैंग का नेटवर्क देश भर में फैला हुआ है। दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लिए इस गैंग का सबसे ज्यादा दबदबा है। गैंग का मुखिया लॉरेंस बिश्नोई लंबे अरसे से तिहाड़ जेल में बंद है। उसके निशाने पर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और पंजाब के 4 बड़े गायक हैं। बड़ी फिल्मों की भीड़ के बीच ऐसी कुछ फिल्में आती रहती हैं जिनकी बात जरा कम होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अपनी जगह बनाती हैं। इनका प्रमोशन वर्ड ऑफ माउथ से ही होता है और फिर लोग ये फिल्में देखते हैं। ऐसी ही एक और फिल्म आई है जिसमें खूब सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और ये आपको अच्छे से एंटरटेन करती हैं। ये कहानी है एक बड़े बिजनेसमैन रोमी त्यागी यानी कि जतिन खुराना की, जो उत्तर प्रदेश का रियल एस्टेट का बड़ा कारोबारी है, लेकिन जिंदगी को अपने तरीके से जीता है। उसकी पत्नी रिंकू यानी कि एंजेला कृष्णजकी एक हाउसवाइफ है। उसकी दुनिया टीवी सीरियल के आसपास घूमती रहती है। सब ठीक चल रहा होता है, फिर मच जाता है गदर जब इन दोनों की जिंदगी में लैला यानी कि अमीषा पटेल की एंट्री होती है। लैला के आने से रोमी और रिंकू की जिंदगी बदल जाती है। रोमी की दुनिया में बवाल मच जाता है। फिल्म में कई ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं जो आपको थिएटर जाकर ही देखने पड़ेंगे।
कैसे लगे समाचार कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।